नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। सभी को जय हिंद जय भारत। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमारा मल्टीपल लेजर। अभी तक हम टेली के जितने भी चैप्टर्स पढ़ते आए हैं उन सब में हमने सिंगल लेजर पढ़े। तो जो सिंगल लेजर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो सिंगल लेजर जो होते हैं सिंगल एक सिंगल लेजर बनाना होता है। लेकिन आपको इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया, टेली के इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया आपसे कि बताइएगा कि किस प्रकार से हम शहर वाइज एक होलसेलर या एक डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शहर सिटी के वाइज माल सप्लाई करना है। सिटी में भी अलग अलग क्रेडिटर्स को माल सप्लाई करना है। या फिर एक मालिक ने पूछ लिया कंपनी ने कि हमने सिटी के हिसाब से माल खरीदा है और सिटी में भी अलग अलग क्रेडिटर से माल खरीदा है। अब मुझे ये बताइए कि मुझे इंदौर में टोटल पैसा कितना देना है, किस किस पार्टी को कितना कितना पैसा देना है, भोपाल में मुझे कितना पैसा देना है और भोपाल की कौन कौन सी पार्टी को कितना कितना पैसा देना है, उज्जैन में टोटल पैसा कितना है और किस पार्टी को कितना पैसा देना है। तो ये हमारे क्रेडिटर्स की बात हो गई है। क्रेडिटर्स निकालना, सिटी वाइज पहले सिटी वाइज निकालना और सिटी के अंदर फिर क्रेडिटर्स निकालना। दूसरा होता है हमारा डेबिटर्स। मैंने यहाँ से मेरा होलसेल का काम है, बहुत बड़ा होलसेल में का काम है मेरा। हार्डवेयर का हो सकता है या फिर कपड़े का हो सकता है या किराना का हो सकता है या फिर मेरा मेडिकल स्टोर्स का काम हो सकता है या स्टेशनरी का XYZ काम हो सकता है। तो मैं एक छोटी सिटी शुजालपुर में रहता हूँ और मैंने बोला कि भैया टोटल शुजालपुर में मेरा जो पैसा लेना वो कितना लेना है, मेरे देनदार कितने हैं और किस व्यापारी से कितना पैसा लेना है। मेरा काला पीपल में माल अगर बेचा है तो टोटल काला पीपल से कितना पैसा लेना है और टोटल काला पीपल में किस व्यापारी से कितना पैसा लेना है। वैसे मुझे अकोदिया से कितना पैसा लेना है और अकोदिया के अंदर कौन से व्यापारी से कितना पैसा लेना है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि उसी के जैसा हम पचौर से हम कोई पैसा, तलेन से कोई पैसा हमको लेना है, कौन कौन से व्यापारी से लेना है। तो ये हमारा संभव होता है मल्टीपल लेजर में। तो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मल्टीपल लेजर का है, ये हम क्रेडिटर डेप्टर्स के लिए बनाते हैं, हमारे लेनदार और देनदार को बनाते हैं शहर वाइज सिटी वाइज निकालने के लिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर मल्टीपल लेजर का प्रैक्टिकल। तो अभी तक हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं, जितने भी पढ़े हैं, उनमें क्रिएट में जाते थे, हम लेजर पे जाते थे, तो हम यहाँ पे सिंगल लेजर बनाते थे। लेकिन यहाँ पर सिंगल लेजर हमको अगर की जगह पर हमको मल्टीपल लेजर बनाना है, तो मल्टीपल लेजर बनाने के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना होगा और चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाने के बाद में सबसे पहले ग्रुप्स पे जाना होगा और ग्रुप्स पे जाने के बाद में अल्टर के साथ में पहले स्टेप पे अल्टर के साथ H प्रेस करिएगा और अल्टर के साथ H प्रेस करने के बाद में मल्टी क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम चाहते हैं कि सन्ट्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करते हैं और ये सन्ट्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ से हम एक तीन शहर का नाम लिखते हैं। तो पहले इंदौर CR लिखा। इंदौर CR इसलिए लिखा कि क्योंकि इंदौर से हमारा माल सप्लाई होगा हमारे पास में। तो इंदौर से जब माल हम खरीदेंगे तो यह हमारा क्रेडिटर्स है। उसी के साथ में हम इंदौर के बाद में भोपाल CR लिखते हैं और भोपाल के साथ में हम लिखते हैं यहाँ पर उज्जैन। तो यहाँ पर हम तीन शहर को क्रेडिटर के रूप में लेते हैं और ये हमारे सब ये एक मेन क्रेडिटर होता है और ये सब क्रेडिटर्स होते हैं। अब इनको कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। दोबारा से हम चाहते हैं तो अल्टर के साथ में H दबाते हैं और मल्टी क्रिएट पे जाते हैं और मल्टी क्रिएट पे जाके सन्ड्री डेप्टर्स को हम यूज करते हैं। अब सन्ड्री डेप्टर्स को में लेते हैं हम शुजालपुर और शुजालपुर को हम DR और यहाँ से अकोदिया DR और वहीं पर काला पीपल DR। तो ये हमारे शहर हो गए जहां पर हम माल सप्लाई करते हैं। अब अगली स्टेप में हम लेते हैं लेजर पे जाते हैं और लेजर पे हम अल्टर के साथ में H प्रेस करते हैं और यहाँ से मल्टी क्रिएट में जाएंगे और हमारा सब ग्रुप होगा, पहले इंदौर रहेगा। तो इंदौर हमारे लिए क्रेडिटर है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंदौर एक सिटी है, शहर है। इंदौर के अंदर जो सन्ट्री क्रेडिटर्स होते हैं उनका नाम हम लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं विनायक ट्रेडर्स CR। विनायक के बाद में विजय ट्रेडर्स CR और अगला लिखते हैं विजय के बाद में विपुल ट्रेडर्स
विपुल ट्रेडर्स CR। तो ये हमारे इंदौर की एक पार्टी हो गई जो कि हमारे क्रेडिटर में है। अल्टर के साथ में एच दबाते हैं और यहीं पर हम भोपाल के टोटल भोपाल सिटी में जो क्रेडिटर है उनको हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आलोक ट्रेडर CR। अगला लेते हैं हम अंकित ट्रेडर्स CR और अगला लेते हैं अंकुर ट्रेडर्स CR। तो ये हमारे भोपाल की पार्टी हो गई। उसके बाद में यहाँ पर लेते हैं, अगला जाते हैं हम यहाँ से उज्जैन, और उज्जैन में हम लेते हैं सबसे पहले बालाजी ट्रेडर्स CR। फिर उसके बाद में लेते हैं शर्मा ट्रेडर्स CR। अगला लेते हैं कुशवाहा ट्रेडर्स CR। तो ये पार्टी हमारी उज्जैन शहर के हो गई। इसके बाद हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर बाहर आ सकते हैं। लेजर बना लिया आपने, लेजर बनाने के बाद में वापस चार्ट ऑफ अकाउंट पे लेजर पे गए और यहाँ से अल्टर के साथ एच दबाया, यहाँ से मल्टीपल क्रिएट पे गए, हमने लिया सुजालपुर में हम चाहते हैं यहाँ पर ज्योति एजेंसी हमारी DR हो गया। यहाँ पर कृष्णा ट्रेडर्स CR हो गया, DR हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ज्योति ट्रेडर्स करते हैं, इसको हम करेंगे ज्योति ट्रेडर्स। यहाँ से अगला कृष्णा ट्रेडर्स हो गया। उसके बाद में यहाँ से हमारा अगला ट्रेडर्स होगा धनगर ट्रेडर्स DR। तो यह हमारे शुजालपुर की पार्टी है जहां पर हमारा माल सप्लाई होगा। अगला हम चाहते हैं अल्टर के से एच जाते हैं और अल्टर प्लस एच प्रेस करने के बाद यहाँ से हम दोबारा से जाते हैं, अल्टर के साथ में दोबारा से एच प्रेस करते हैं। मल्टी क्रेट में हम अकोदिया को सिलेक्ट करते हैं। अकोदिया में यहाँ से किरण ट्रेडर्स DR। उसके बाद में यहाँ से कुंजी ट्रेडर्स DR और कविता ट्रेडर्स DR। तो इस तरीके से यहाँ से अकोदिया का बनाते हैं। अगला बनाते हैं हम अल्टर के साथ में एच करते हैं और यहाँ से अल्टर एच में मल्टीपल क्रेट में काला पीपल का हम बनाते हैं डेप्टर। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अनीता सेल्स। यहाँ बनाते हैं हम अनीता सेल्स के बाद में हम बनाते हैं DR। उसके बाद में यहाँ से बनाते हैं हम, ठीक है, हरीश ट्रेडर्स DR और यहाँ पर हम लेते हैं हर्ष ट्रेडर्स DR। तो इस तरीके से हम ये डेबिटर्स हमने बनाए। तो यहाँ से अब हम इनको माल सप्लाई करते हैं। वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे आप चाहो तो हम यहाँ पर कैपिटल की एंट्री अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में एच दबाया, यहाँ से हम कंट्रोल के साथ में एच दबा के, इसके पहले हमने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम पहले कैश लेते हैं, अल्टर के साथ C से कैपिटल का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कैपिटल का लेजर बनाया जो कि हमारे कैपिटल अकाउंट में गया। कैपिटल अकाउंट में हम 2 लाख रुपए से एंट्री करते हैं। तो यहाँ से टू कैश अकाउंट जो होगा ऊपर आएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नीचे आएगा। बैलेंस शीट में वही लायबिलिटी में आपकी कैपिटल दिखाएगी और वहीं पर आपके असेट्स में कैश दिखाएगी। इसी के साथ में हम F9 प्रेस करते हैं तो हमारे पास कंट्रोल के साथ एच दबाया और यहाँ से इस वाउचर में गए। एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा हमारा आइडेंटिफाई हो जाए कि आलोक ट्रेडर्स CR इसलिए लिखा है क्योंकि हमको पता चल जाए CR का मतलब क्रेडिटर्स होता है। लेकिन जब आपके पास में आगे जब आप प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे तो आपको CR DR लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको बिल पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन बायर है और कौन सप्लायर है। तो बायर और सप्लायर को पहचानना बहुत आसान रहेगा। मैं आगे बताऊंगा बायर और सप्लायर को किस तरीके से पहचाने। जैसे आप यहाँ पर संगम ट्रेडर्स की शॉप पर बैठकर आप वर्किंग करते हो और अगर आपने संगम ट्रेडर्स के यहाँ पर बैठकर काम करते हो और आपका जो माल आया कृष्णा गारमेंट्स से माल सप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर बायर जो होगा वो संगम ट्रेडर्स होगा और सप्लाई जो होगा वो कृष्णा ट्रेडर्स होगा। तो इस तरीके से आप वहां से बायर और सप्लायर को आसानी से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आलोक ट्रेडर्स से हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा।
तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मेथड और एडजस्टमेंट में यहाँ से न्यू रेफरेंस आएगा। यहाँ पर हम आगे चलते हैं और यहाँ से एक परचेज का लेजर बनाते हैं। तो परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में जाएगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। इसी के साथ में अगला हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कंट्रोल ए। नरेशन लिखना हो तो आप नरेशन आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर टोटल परचेज के जो वाउचर हमें करना है वो 9 वाउचर करना है। अगला है अंकित ट्रेडर, हमने 50,000 रुपए का फिर अंकित ट्रेडर से माल खरीदा। तो यहाँ से पार्टी अकाउंट क्रेडिट और उसी के साथ में परचेस अकाउंट डेबिट। इसके साथ में अगला अंकुर ट्रेडर है, 50,000 रुपए का फिर हमने अंकुर ट्रेडर से माल खरीदा। तो यहाँ से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। अंकुर ट्रेडर से माल खरीदने के बाद हम अगला ट्रांजेक्शन करते हैं अंकुर के बाद में। यहाँ से बालाजी ट्रेडर्स, यहाँ से 50,000 रुपए का फिर हमने दोबारा से माल खरीदा। उसके बाद में नेक्स्ट आगे की एंट्री करते हैं। यहाँ से अगला आएगा हमारा, यहाँ पर आगे चलते हैं। इसी के साथ में आगे चलते हैं कुशवा ट्रेडर, कितने 50,000 रुपए का। तो यहाँ पर फिर हमने ये कुशवा ट्रेडर्स कर लिया। इसी के साथ में अगला कुशवा ट्रेडर के बाद में है यहाँ पर शर्मा ट्रेडर, 50,000 रुपए का माल हमने खरीदा। तो ये कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दिया। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, अगला विजय ट्रेडर, 50,000 रुपए की पार्टी हमारी यहाँ से क्रेडिट हो गई। फिर दोबारा से यहाँ पर हम जाते हैं और विजय के बाद में अगला है हमारा विनायक ट्रेडर। विनायक ट्रेडर से हमने माल परचेज करा है। अगला नेक्स्ट हम जाते हैं विपुल ट्रेडर। तो ये हमारे 9 वाउचर परचेज के हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन से सिटी में आपने माल सप्लाई से खरीदा है। अगर आप चाहते हो थोड़ी देर के लिए तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर दबा प्रेस करके कर सकते हो। ये इंदौर की पार्टी है। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम एफेट से सेल करते हैं और सेल्स करने के लिए एफेट प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ में एच दबाएंगे, जितने भी डेबिटर्स होंगे उनसे हम यहाँ से हम माल बेचेंगे। तो यहाँ से पहले है अनीता, सेल्स है 75,000 रुपए की। तो यहाँ से अनीता सेल्स का हमने लेजर बनाया और यहाँ से उसको सेल्स अकाउंट में डाला। अगला नेक्स्ट हम चलते हैं आगे इसी के साथ में। तो यहाँ से अगला जो पार्टी है हमारी यहाँ धनगर ट्रेडर्स है। तो यहाँ पर 75,000 रुपए का धनगर ट्रेडर को हमने माल बेचा है। तो पार्टी अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। उसी के साथ में यहाँ से हरीश ट्रेडर्स है, 75,000 से 75,000 रुपए का माल सेल आउट करते हैं। पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी के बाद साथ में हर्ष ट्रेडर्स है, 75,000 का माल फिर दोबारा से सेल आउट करते हैं। तो यहाँ से पार्टी अकाउंट हमारी डेबिट हो जाएगी और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी के साथ में अगला हम चाहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हर्ष के बाद में है ज्योति ट्रेडर, 75,000 का हमने माल दोबारा से बेचा। तो यहाँ से हम चाहते हैं टोटल 9 वाउचर करना। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं, यहाँ से कविता सेल से लेते हैं 75,000। तो यहाँ से 75,000 रुपए का फिर सेल्स करा। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन फिर दोबारा से करते हैं। यहाँ से हम यहाँ से किरण ट्रेडर 75,000 का। तो ये हमारा 7 नंबर का वाउचर कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में हम अगला जाते हैं। अगला हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर करते हैं अगला यहाँ से कुशवा ट्रेडर, यहाँ से हम करते हैं कृष्णा, 75,000 का ये पार्टी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी के साथ में। तो अगला हमारा यहाँ पर पूंजी ट्रेडर्स है, 75,000। यानी कि हमने जो माल सप्लाई करा, सेल्स करा है, वो इतने रुपए का करा है। तो यहाँ पर हमारा पार्टी का लेजर बन गया। इसके बाद में नेक्स्ट हम जाते हैं देखने के लिए, हम चाहते हैं कि कौन सी सिटी में कितना माल सप्लाई करा। तो सबसे पहला तरीका तो आप बैलेंस शीट में जाइएगा और बैलेंस शीट में जाने के बाद में आप अल्टर के साथ में F1 प्रेस करिएगा। अल्टर प्लस F1 प्रेस करेंगे तो आपको डिटेल में यहाँ पता चल जाएगा टोटल सिंडिकेटर हमारे 4.5 लाख रुपए के। लेकिन सिंडिकेटर्स में भी हम देखते हैं तो हमारी जो भोपाल सिटी है, भोपाल का शहर है, वहां से हमारा जो थोक में माल आया है वो 1.5 लाख का आया है। यहाँ से इंदौर से जो माल आया वो 1.5 लाख का आया है और उज्जैन से 1.5 लाख का। लेकिन हम चाहते हैं कि भोपाल में कौन सी पार्टी से कितने रुपए का माल आया। तो आप यहाँ से शॉर्टकट तरीके से यहाँ से देख सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए कंट्रोल के साथ P दबा दो, यदि प्रिंट देना तो इंटर दबा दो, और नहीं तो आई देखना है, प्रीव्यू देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू के लिए F4 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा करने के लिए F4 से।
अगर अपना आपके मालिक ने भोपाल की डिटेल मांगी है, भोपाल के उन लेनदारों की डिटेल मांगी है अलग अलग, तो आप इस तरीके से इस प्रकार से उनको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। इंदौर की अगर डिटेल मांगी है तो इंदौर का भी सेम एज इट इज निकलेगा, और उज्जैन का चाहिए तो उज्जैन का निकलेगा। दूसरा तरीका यहाँ बैलेंस शीट में गया और बैलेंस शीट में यहाँ से डेप्टर्स की जानकारी चाहिए तो डेप्टर अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ पर भी वही कंट्रोल के साथ में पी दबाइएगा और प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगला तरीका इनका देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइएगा, यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइएगा और आउटस्टैंडिंग में जाइएगा। आउटस्टैंडिंग हमेशा रेसेबल भी दिखाती है और पेबल भी दिखाती है, यानी क्रेडिटर का भी रिकॉर्ड दिखाएगा, डेप्टर का भी रिकॉर्ड। जिसका पैसा देना बाकी है या लेना बाकी है उनका आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा। यहाँ से रिसेबल में हमेशा डेप्टर की जानकारी मिलेगी, तो एक लिस्ट ओवरऑल यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये पेबल यानी क्रेडिटर्स की लिस्ट दिखाएगी, डेप्टर की लिस्ट रिसेबल में दिखाएगी। इसी के साथ में अगर आप यहाँ से ग्रुप वाइज चाहते हो कि हमारा इंदौर में कितने रुपए का माल इंदौर से परचेस करा है और किस चीज से खरीदा है, तो आप यहाँ पे ग्रुप में जाके निकाल सकते हैं। इसी के साथ में हम चाहते हैं कि यहाँ से काला पीपल का, अकोदिया का, जो भी हम XYZ चाहते हैं, ये शुजालपुर के डिटेल है। तो यहाँ से इनका प्रिंट आउट निकालने के लिए कंट्रोल P दबा दो, आई दबा दो। दूसरा हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि अगर ये डेबिट बैलेंस है तो ये आपको लेना है, और अगर क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा तो वो देना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हम गए और यहाँ पर इंदौर का लिया, तो इंदौर का कंट्रोल P दबाया, तो यहाँ से आई दबाया, तो यहाँ पर इंदौर जो पार्टी है उसका हमारा जो बैलेंस दिखा रहा है वो क्रेडिट दिखा रहा है 1.5 लाख रुपए, यानी कि क्रेडिट अगर बैलेंस है तो ये हमारी कंपनी टेलीपॉइंट चुकाएगी, और डेबिट बैलेंस है तो टेलीपॉइंट की कंपनी लेगी, मतलब टेलीपॉइंट का असेट्स है। दूसरा तरीका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएगा, अकाउंट बुक पे जाएगा। यदि आपको पर्टिकुलर किसी नाम से अगर आपको चेक करना है ट्रांजेक्शन तो देख सकते हैं। अगर आपको ग्रुप वाइज चेक करना है तो यहाँ से ग्रुप वाइज चेक कर सकते हैं। पहले नाम में देख लेते हैं, तो पहला वाला आलोक ट्रेडर्स है तो ये आ गया, यहाँ पर अनीता ट्रेडर्स है और यहाँ पर अंकित ट्रेडर्स है। परचेस अगर करते हैं तो हमेशा पार्टी अकाउंट क्रेडिट होता है और परचेस अकाउंट डेबिट होता है। लेकिन दूसरा तरीका अगर ग्रुप वाइज रिकॉर्ड चाहिए तो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाइएगा, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर में आपको पता चल जाएगा कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं। सन्ड्री क्रेडिटर में भी आप जब जाएंगे तो आपको अलग अलग पता चल जाएगा कि हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उनमें कौन कौन हमारे लेनदार है और देनदार है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ से भी पता चल जाएगा, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अंदर जाते हैं तो अंदर भी पता चल जाएगा। एक एक करके आप इंदौर सिटी का रिकॉर्ड चाहते हैं तो केवल इंदौर का चाहते हैं तो यहाँ से ग्रुप से संभव है। प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। अगर आप पर्टिकुलर शुजालपुर के डेबिटर्स जो होते हैं उनको निकालना तो निकाल सकते हैं। कंट्रोल +P+I से प्रिंट आउट दिख सकता है, प्रीव्यू हो सकता है, F4 से जूम हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत आसान तरीका होता है। इसी में अगर